नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें शक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शक्ति सिद्धांत अर्थात फोर्स थ्योरी, जो राज्य की उत्पत्ति में कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो किस कारण हुआ है। तो आज हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो शक्ति सिद्धांत है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्य की शक्ति के सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि राज्य का आधार शक्ति है। प्रारंभिक काल में मनुष्य पृथ्वी पर समूहों में रहता था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था। इन समूहों में परस्पर युद्ध भी होता था। परिणाम स्वरूप सबल समूह निर्बल समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था और शासन करता था। इस प्रकार विजेता शासक बन गया। अतः राज्य की उत्पत्ति का श्री गणेश हुआ। इस संबंध में प्रोफेसर लीकॉक ने अपने मत में कहा है कि ऐतिहासिक रूप से इसका तात्पर्य यह है कि शासन मानव आक्रमण का परिणाम है। राज्य का आरंभ उन परिस्थितियों में खोजना होगा जब मानव ने मानव को पकड़ना और दास बनाना प्रारंभ किया। जब निर्बल कबीलों को जीतकर उनको अपने अधीन कर लिया गया और साधारणतः जब शक्तिशालियों ने शारीरिक शक्ति के आधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी बात को लक्ष्य मानते हुए ब्रून ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली व प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपनी सत्ता लादी होगी। इसी क्रम में ब्लनसली ने लिखा है कि राज्य संगठन में शक्ति अत्यंत आवश्यक तत्व है। बाल्टियर ने भी कहा है कि पहला राजा कोई भाग्यशाली योद्धा ही रहा होगा। इतिहास में हमें इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि सशक्त मनुष्यों ने निर्बल मनुष्यों पर विजय प्राप्त की और शासन किया। ऐसा सभी कालों में होता आया है और यह क्रम आज भी जारी है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति ही राज्य का आधार है, अर्थात शक्ति के द्वारा ही राज्य का उदय हुआ। शक्ति सिद्धांत की आलोचना, जो शक्ति सिद्धांत है उसकी आलोचना कई विद्वानों ने निम्न आधार पर की है। इसका जो पहला पॉइंट है, शक्ति को राज्य का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। इसमें सीले ने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के कारण नहीं हुई, यद्यपि उसके विकास की प्रक्रिया में शक्ति का असंदिग्ध भाग रहा है। दूसरा जो आलोचना के आधार पर पॉइंट है, शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकता। इस विषय में बोदा महोदय ने शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। ग्रीन ने अपना मत व्यक्त किया और कहा है कि राज्य की आधार शक्ति न होकर इच्छा है। अगला जो आलोचना के अंतर्गत पॉइंट है, यह सिद्धांत शक्ति ही सत्य है के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। इस सिद्धांत की आलोचना में जो अगला पॉइंट है, राज्य की उत्पत्ति नैतिक शिक्षा के फलस्वरूप हुई, शक्ति के द्वारा नहीं। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने अपना मत व्यक्त किया और कहा है कि नैतिक बल के अभाव में शक्ति स्थापित
राज्य की धारणा नहीं की जा सकती। नैतिकता पर आधारित शक्ति राज्य की स्थायी आधारशिला बन सकती है। अगला जो शक्ति सिद्धांत की जो आलोचना का पॉइंट है, युद्ध को प्रोत्साहन देने वाला सिद्धांत यह समाज के लिए हितकर नहीं हो सकता। शक्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए अगला जो पॉइंट लिखा है उसमें डॉक्टर लीकॉक ने कहा है कि शक्ति सिद्धांत की भूल यह है कि समाज के उद्भव में जिस वस्तु का स्थान केवल एक तत्व रहा है उसे वह एकमात्र नियंत्रक तत्व होने का महत्व प्रदान करता है। यद्यपि शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, फिर भी इसका महत्व है। इस संबंध में ब्लेंसली ने कहा है कि शक्ति राज्य के लिए अनिवार्य है। शासन के अभाव में राज्य अधिक दिन कायम नहीं रह सकता। राज्य के विकास तथा संचालन दोनों में ही शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि यह आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत हो तथा जनता के हितों के संरक्षण में किया जाए। धन्यवाद।